अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाजीज़ लॉ इन डाई इलेक्ट्रिक। ये EMT का हमारा लेक्चर है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हम एक सिंपल केस लेते हैं कि जिसमें गाजीज़ लॉ को हम उस वक्त देखते हैं जब हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं होता। हमारा हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो डाई इलेक्ट्रिक के साथ है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक को समझने के लिए हमें पहले सिंपल केस लेना पड़ेगा। ये सिंपल केस है। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं। ओके, ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट्स है और ये नेगेटिव प्लेट्स है। डन हो गए, कैपेसिटर की है और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। ये सिंपल केस है विद आउट डाई इलेक्ट्रिक। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैं हमारे पास ये गाजीज़ लॉ का फार्मूला है। ये वाला ये हमारे पास क्या है, EDA इज इक्वल टू Q ओवर E0 है। ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक का फार्मूला है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है जिसको हम पॉइंट P कह लेंगे, M कह लें, कि इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि गाजीज़ लॉ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस जो ये पॉइंट है इसको इसका जो एरिया है उसको हम सपोज कर लेते हैं वो DS है। क्या है? DS है। और इस एरिया का जो DS का जो यूनिट वेक्टर है, जो यानी कि जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि VN लेफ्ट से राइट साइड की तरफ है। और हम ये भी जानते हैं कि ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ मूव करती है, यानी कि इस साइड से इस साइड पर मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो मूव करेंगी। अब ये मेरे पास गाज़ी लॉ का फार्मूला है, तो इसको जब हम ये जो डॉट है, ई डॉट है ना, तो जब डॉट को ख़त्म करेंगे तो मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ है DA का जो वेक्टर एरिया है वो भी इस डायरेक्शन में है, लेफ़्ट से राइट जानिब की है, जानब है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इस जानिब है, लेफ़्ट राइट से, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड है। तो यहाँ जो मेरे पास एंगल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं जो एंगल ज़ीरो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये सिमिलरली वैसे ही आ जाएगा, ये वैसे का वैसे ही आ रहा है नीचे। डन हो गया। अब जो हमारे पास E है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास है यहाँ पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कांस्टेंट हमारे पास। ओके, जो मेरे पास चार्ज है वो भी कांस्टेंट होता है। तो खैर ये देखें कि जो हमारे पास E है कांस्टेंट बाहर निकाला, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सॉरी, इधर हमारे पास एक गलती हो गया। वो गलती क्या है कि ये DA है ना, इसको हमें DS लिखना था, इधर भी DS हमें लिखना था, इधर भी DS लिखना था, और इधर भी DS लिखना था, और इधर भी DS लिखना था। ओके, यहाँ यानी कि यहाँ 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 हमने ऐसे लिखना था, ये गलती होगी मुझसे। तो जब हम यानी कि DS को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास E आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, EA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट E। ओके, तो ये जो हमारे पास E0 है ये फ्री स्पेस के लिए, ये E0 क्या है, इस फ्री स्पेस जो हमारे पास ये E0 है ये कांस्टेंट है, यानी कि ये फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस परमिटिविटी कहलाती है। क्योंकि जो हमारे पास प्लेट, दोनों प्लेट्स है, क्यू पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर की, इन प्लेट्स के दरमियान कोई भी हमने डाई इलेक्ट्रिक नहीं रखा है, ये सिंपल केस है। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ हमारे पास E0 है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू Q ओवर E0। ये फार्मूला किसका बन गया, हमारे पास गॉसेस लॉ का, इन सिंपल केस व्हेन नो डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है कि डाई विद डाई इलेक्ट्रिक। अब हम उस केस को देखने लगे हैं जब हम डाई इलेक्ट्रिक को इस कैपेसिटी के दोनों प्लेट्स के दरमियान रख देंगे, तो उस वक्त जो हमारे पास होगा सिचुएशन वो हमारे पास टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होगी। ये सिर्फ क्या है, सिंपल केस है। यानी कि सिंपल केस का मतलब क्या है कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा, ये फ्री स्पेस है, इधर हमारे पास सिर्फ एयर ही है, नहीं रखा था। सिमिलरली इधर देखें, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये क्यू नेगेटिव है, किसके कैपेसिटर के। लेकिन जब हमने डाई इलेक्ट्रिक रख दिया तो उस वक्त जो हमारे पास इधर होगा नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ये नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, जिसको मैं कह रहा हूँ नेगेटिव क्यू डैश है। ओके, और इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव क्यू डैश है। अब ये क्यों आए, जो लास्ट वीडियोज़ हैं उसमें हम इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जब भी
हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस डाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाईपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि इंड्यूस डाईपोल क्रिएट हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए सिंपल केस में क्या था कि जो डायरेक्शन थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या थी, लेफ्ट से राइट जानिब थी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी। लेकिन अब क्या है कि अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक ये जो ये है प्लेट्स वाली, ये इसकी जो डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की जानिब है। अब जो इंड्यूस्ड हो गया ना ये वाली, अब यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जानिब हो गई है, यानी कि ऑपोजिट उठ के 180 का एंगल बन रहा है। किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल वो 180 का बन रहा है। वो कैसे कि जो ये पैरेलल प्लेट्स थी इनकी वजह से जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव जानिब थी, लेकिन जो इंड्यूस्ड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से जो इंड्यूस्ड डाईपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जानिब है, 180 का एंगल बन रहा है। ओके, तो अब ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक केस है। तो फार्मूला वही है कि गाज़ीज़ लॉ का फार्मूला है। तो सिंपल केस में क्या था हमारे पास, इधर हमने सिर्फ क्यू था, अब हमारे पास इधर आ जाएगा क्यू नेगेटिव क्यू डैश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमने जो हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट्स और ये वाले पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स, इन दोनों को हमने कंसिडर कर लिया है इन अ गाज़ियन सरफेस, यानी कि जो हमारे पास ये सरफेस है ये डॉटेड लाइन वाली, और हमारे पास जो ये लाइन है ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस या गॉसियन सरफेस जो मर्जी कह लें। तो अब गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी आ रहे हैं। ओके, तो अब इसकी वजह से हम इधर जो मेरे पास इधर सिर्फ सिंपल क्यू था सिंपल केस में, अब इधर मेरे क्यू नेगेटिव क्यू डैश आ जाएगा, बाकी फार्मूला मेरे पास वही है, सेम टू सेम है। ओके, तो ये मेरे पास वही आ जाएगा ई। यहाँ हम इधर क्या कहा था, ये मेरे पास सिंपल ई है, ये मेरे पास इधर ई नॉट है। ई नॉट किस किस्से में, केस में जब हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा इसके अंदर, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास ये मेरे पास जो होगा इधर डी एस आना था, फिर गलती होगी हमसे इधर डी एस आना था। तो जब हम इस इंटीग्रल को डी एस के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ओके, अगर आप इसको डी ए लिख रहे हैं तो भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक डिफरेंस करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि इधर डी एस लिख लें ताकि आसानी हो जाए। अगर आप यहाँ डी ए ही लिखेंगे तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया है। अब जो मेरे पास ए है इधर आके मल्टीपल हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब इसको इंडिविजुअल लिख लिया है। ओके, अब हमारे पास ये क्या है, ये इक्वेशन, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, ये इक्वेशन बी है, ये हमारे पास इक्वेशन सी है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास ये वैल्यू आ गई ना राइट साइड पर हमारे पास इक्वल है, अब हमारे पास लेफ्ट साइड एम्प्टी है। अब हम इधर ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे ये देखें कि है जो मेरे पास हम जानते हैं जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम ई आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये किसकी इक्वल होता है, ई ओवर ई नॉट। अब जो ई है वो सिंपल केस है विद आउट डी इलेक्ट्रिक है, यानी कि इसको हम फ्री स्पेस प्रिमिटिव का भी नाम देते हैं। जो मेरे पास ई नॉट है ये विद डाई इलेक्ट्रिक है, तो हम यहाँ से ई नॉट निकाल लेंगे, ई नॉट की इधर कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम जो हमारे पास ई है ये वाला ई की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ई के हमारे पास ये हमारे पास ये ई की ये ई की वैल्यू को अब हम इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ई नॉट की जो वैल्यू होगी मैं वो इसको इधर लिख लूँगा। ओके, अब जब मैं ये वैल्यूज़ आ गई हैं ई नॉट की, यानी कि ये ई नॉट जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू इसको हमने इधर पुट करना है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसको मैं इक्वेशन नंबर डी का नाम दे रहा हूँ, इस इक्वेशन डी को मैं इस इक्वेशन सी में पुट करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ देखें कि इधर ए और ई नॉट इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसको मैं कट ऑफ कर दूंगा, एक दूसरे कट जाएंगी तो मेरे पास क्या बचेगी, ओवर ई आर आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू नेगेटिव क्यू डैश आ जाएगा। अब ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ये वाली ये इक्वेशन आ चुकी है किसकी, कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अंदर रख देते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अंदर, यानी कि गाज़ीज़ लॉ विद डाई इलेक्ट्रिक या गाज़ीज़ लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, उसकी फॉर्म मेरे पास ये आ गई है। ओके, अब ये देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्यू नेगेटिव क्यू डैश। अब जो मेरे पास इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ क्यू के, वो क्यों
क्योंकि जो मेरे पास ये क्यू है ना, ये पॉजिटिव क्यू, ये किसका है, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है वो क्यू है। जबकि जो मेरे पास ये क्यू डैश है, जो नेगेटिव क्यू डैश, ये क्या है, ये इंड्यूस्ड नेगेटिव प्लेट का है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी इससे। क्यों? क्योंकि ये रियल फॉर्म में है और ये यानी कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा हुआ है, इसकी वैल्यू हमेशा इस क्यू से लेस ही होगी। तो बाज़ का केसेस में कैसा क्या होता है कि उसको इसकी वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेते हैं ज़ीरो के, तो इसलिए हम इसको क्यू कह सकते हैं। अब ये मेरे पास फाइनल दो टर्म आ गई हैं। जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है गाजीज लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। जबकि जो हमारे पास ये फॉर्म है, ये सिंपल के फॉर्म है, यानी कि जो हमने ये निकाली थी ये वाली, ये है विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, गाजीज लॉ विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। एंड ये कौन सी है, डाई इलेक्ट्रिक गाजीज लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। अच्छा, यहाँ तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे पास प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट है, ओके, ये मेरे पास नेगेटिव प्लेट है। ये दोनों प्लेट्स हैं किसकी, कैपेसिटर की। इस प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है और इस टर्मिनल को प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। ये तो सिंपल केस है, ओके। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होगी, ओके, यानी कि यहाँ से ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके। तो इसको प्लेट को हम शो कर रहे हैं पॉजिटिव क्यू से, इसको हम नेगेटिव क्यू से शो कर रहे हैं। अब ये प्लेट देखें, ये देखें डायग्राम, इस डायग्राम में हमने सिर्फ क्या किया है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है। जो मेरे पास ये है ना, ये वाला, ये मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। तो हम जानते हैं जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसकी वजह से इस डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के अंदर क्या हो जाते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सटर्नल, जो मेरे पास ये है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है, यानी कि 180 का एंगल बनता है। इन बातों को पिछली वीडियोज़ में मैंने डिटेल्स डिस्कस किया हुआ है। खैर, अब जो हमारे पास ये है ना, ये वाले, ये चार्जेस जो अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के अंदर क्रिएट होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास कहलाते हैं बाउंड चार्जेस, या इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। और जो मेरे पास ये प्लेट्स होती है, ये प्लेट्स को पीछे हमने बताया कि ये पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव क्यू प्लेट है ये वाली, ओके। और जो मेरे पास ये प्लेट है, ये नेगेटिव क्यू वाली है। और ये चूँकि इधर ये मेरे पास नेगेटिव क्यू डैश होगी, इधर पॉजिटिव क्यू डैश होगी, तमाम चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। खैर, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें कि हमें इन पॉजिटिव चार्जेस, जो हमारे पास इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, ये इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस है, हमें इन चार्ज का पता लग गया है। इन चार्जेस की वजह से जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमें उनका भी पता लग गया। लेकिन फिर भी इस डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल में कोई ना कोई ऐसे चार्जेस या पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो इस इंड्यूस्ड चार्जेस के में इन्वॉल्व नहीं होते। उन चार्जेस को, उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं फ्री चार्ज पार्टिकल्स, ओके।